तंदुरुस्ती सबसे बड़ी दौलत है। वर्जिल, रोमन शायर। चौथा दिन, जादुई सेहत। आपकी सेहत आपकी जिंदगी की सबसे कीमती शय है, लेकिन इसी को किसी भी दूसरी शय के मुकाबले में हम बहुत ही कम अहमियत देते हैं। हम में से अक्सर लोग अपनी सेहत के बारे में इस वक्त सोचते हैं कि जब वो इसे खो चुके होते हैं। इस वक्त ये एहसास होता है कि सेहत के बगैर तो कुछ भी नहीं। एक अतालवी कहावत है, इस हकीकत की अक्कासी बड़े उम्दा अंदाज में करती है। जो इंसान अच्छी सेहत का लुत्फ लेता है वो अमीर है, ख्वाह इसे इसका शऊर भी ना हो। हम अपनी सेहत के बारे में बहुत ही कम सोचते हैं, अलबत्ता इसका थोड़ा बहुत एहसास इस वक्त ज़रूर होता है कि जब हम नज़ला ज़ुकाम के शिकार हो जाएं और बिस्तर पर पड़ जाएं। जब आप सही नहीं होते तो आप बेहतर महसूस नहीं करते, और कोई भी शय अच्छी सेहत का बदल नहीं हो सकती। सेहत ज़िंदगी का तोहफा है। ये वो शय है जो आप रोज़ाना वसूल करते हैं और करते रहते हैं। सेहतमंद रहने के लिए हमें इस सेहत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसकी बदौलत हम सेहतमंद हैं, ताकि हम मजीद सेहत हासिल कर सकें। याद रखिए, जो कोई भी ज्यादा देगा सेहत को, इसे फरावानी मजीद सेहत मिलेगी, और जिसके पास कुछ नहीं, ख्वाह इसके पास है तो इससे वो भी ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो सेहतमंद तर्ज हयात गुजार रहे थे और एकदम अपनी सेहत खो बैठे। अपनी सेहत के लिए शुक्रिया अदा करना आपके लिए सेहत वसूल करने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप अपनी सेहत के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो आप सिर्फ अपनी मौजूदा सेहत ही बरकरार नहीं रखते, बल्कि इसी लम्हे अपनी सेहत की रवानी को भी बढ़ाते हैं। यूं आप अपने अंदर फौरी तौर पर सेहत में बेहतरी भी देखेंगे। छोटे मोटे दर्द, तकालीफ, जख्म के निशानात वगैरह जादुई अंदाज में गायब होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने अंदर तवानाई, चुस्ती और खुशी नोट करेंगे। आगे तशक्कुर की जो मश्क आ रही है, आप देखेंगे कि जब आप रोजाना अपनी सेहत के शुक्रगुजार होते हैं तो आपकी नज़र, समात और दीगर तमाम हिस्से और तमाम जिस्मानी अफ़ाल बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ बड़े जादुई और हैरत अंगेज अंदाज में होता है। तशक्कुर एक वैक्सीन है, एंटीटॉक्सिन और एंटीसेप्टिक है। जॉन हेनरी जोविट, पादरी और मुसन्निफ। आप जितना ज्यादा अपनी सेहत के लिए शुक्रगुजार होंगे, इतना ही जादुई अंदाज में आपकी सेहत बेहतर होगी। इसी तरह जितना कम आप अपनी सेहत के लिए शुक्रिया अदा करेंगे, उतना ही आपकी सेहत कम होगी। सेहत में कमी का मतलब है कि आपकी तवानाई, चुस्ती, कुव्वत मुदाफ़ियत, सोच की शफ़ाफ़ियत और जिस्म व ज़हन के अफ़ाल कमज़ोर होते चले जाएंगे। अपनी सेहत के लिए शुक्रगुजार होना इस बात को यकीनी बनाता है कि आप शुक्रगुजारी के लिए मज़ीद सेहत वसूल करेंगे, यानी मज़ीद सेहतमंद होंगे। आपके जिस्म और जहन से स्ट्रेस और टेंशन ख़त्म होंगे। साइंसी तहकीकात से यह ज़ाहिर होता है कि स्ट्रेस और टेंशन कई अमराज की जड़ हैं। मुतालियात से यह भी पता चलता है कि जो लोग तशक्कुर करते हैं तेज़ी से शिफायाब होते हैं और लगभग 7 साल ज़्यादा जिंदा रहते हैं। आप अपनी मौजूदा सेहत की कैफियत को देखकर इस पर शुक्र अदा कर सकते हैं कि इस कदर सेहतमंद हैं। आपको हर रोज़ ज़बरदस्त महसूस करना चाहिए। अगर आप बोझल महसूस करते हैं तो काम करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप अपनी उम्र से कम खुद को महसूस नहीं करते तो आपकी सेहत दुरुस्त नहीं है। इस चुस्ती में कमी की एक बड़ी वजह तशक्कुर की कमी है, लेकिन अब यह सब कुछ तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि आप तशक्कुर की जादुई कुव्वत को अपनी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई सेहत की इस मश्क का आगाज अपनी सेहत के बारे में ज़ेल के पैराग्राफ सुनने से होता है। हर जिस्मानी हिस्से से मुताल्लिक नुस्ख में मौजूद हर सतर पढ़ने के बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल ही दिल में इस नुस्खी सत्र को दोहराइए। साथ ही इस खास उज़्व के बारे में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुजार हो सकते हैं, इस शुक्रगुजारी को महसूस कीजिए। याद रखिए, जब आप ये सोचते हैं कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं, तो आपको ज़्यादा गहराई के साथ ये तशक्कुर महसूस करने में मदद मिलेगी। आप जितनी गहराई में इसे महसूस करेंगे, इतनी तेज़ी से हैरान कुन सेहत बख्श नताइज आपके बदन पर मुरतब होंगे। अपने पैरों और टांगों के बारे में सोचिए। ये आज़ा आपके एक जगह से दूसरी जगह जाने के बुनियादी जरिया हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपकी टांगें और पैर अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे खड़ा होना, तवाज़ुन कायम रखना, कदम बढ़ाना, बैठना, वर्जिश करना, कार ड्राइव करना और सबसे बढ़कर चलना। अपने पैरों और टांगों से आप अपने घर में चलते फिरते हैं, गुस्ल खाने जाते हैं, कुछ खाने पीने, बावर्ची खाने जाते हैं और कार तक पहुंचते हैं। आपकी यही टांगें और पैर आपको गलियों, सड़कों, एयरपोर्ट, मार्केट और साहिल समंदर पर जाने में मदद करती हैं। चलने फिरने की यह सलाहियत हमें जिंदगी का लुत्फ हासिल करने की आज़ादी देती है। अपने पैरों और टांगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहिए, मेरे पैरों और टांगों, आपका शुक्रिया। अपने हाथों और बाजुओं के बारे में सोचिए कि आप दिन भर में क्या कुछ इनसे पकड़ते हैं।
آپ کے ہاتھ آپ کی زندگی کا بڑا اوزار ہے۔ آپ دن بھر، زندگی بھر ان کو مسلسل استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ آپ کو لکھنے، کھانا کھانے، فون یا کمپیوٹر استعمال کرنے، نہانے، کپڑے بدلنے، چیزوں کو اٹھانے اور تھامنے میں مدد کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کی وجہ سے بے شمار کام خود کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان ہاتھوں کے بغیر آپ خود کچھ نہیں کر سکتے اور دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ آپ ہاتھوں اور بازوؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیے، میرے ہاتھوں، میرے بازوؤں، میری انگلیوں، آپ کا شکریہ۔ اپنی حیرت انگیز حصوں کے بارے میں سوچئے۔ آپ کی چکھنے کی حس آپ کو دن بھر کتنی ہی چیزیں جو آپ کھاتے اور پیتے ہیں ان کے ذائقوں سے متعارف کراتی ہے۔ اگر آپ کو نزلہ ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ چکھنے کی یہ حس ماند پڑ جاتی ہے اور آپ کی کھانے پینے کی اشیاء کا ذائقہ جاننے کی خوبی عارضی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے چکھنے کی حیرت انگیز حس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیے، میری چکھنے کی حس، آپ کا شکریہ۔ آپ کے سونگھنے کی حس آپ کو زندگی کی خوبصورت چیزوں کی خوشبو سونگھنے کے قابل کرتی ہے۔ پھول، عطر، چولہے پر پکتا ہوا کھانا، ٹھنڈی یخ رات میں جلتی ہوئی لکڑی، موسم بہار میں چلتی ہوا، تازہ کٹی ہوئی گھاس، بارش کے بعد مٹی کا سوندا پن، یہ تمام خوشبوئیں آپ اپنی سونگھنے کی حس سے سونگھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنی سونگھنے کی حس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیے، اے میرے سونگھنے کی حس، آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کی چھونے کی حس نہ ہو تو آپ کو کبھی ٹھنڈے اور گرم، نرم اور سخت، ستواں یا کھردرے کا پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کبھی چیزوں کو محسوس کرنے اور ظاہری طور پر محبت کرنے یا وصول کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ آپ کی چھونے کی حس ہی آپ کو اپنے پیاروں کو چھونے اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے، اپنے چھوٹوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر ان سے شفقت کا مظاہرہ کرنے اور گلے لگنے کے قابل کرتی ہے۔ حس لامسا یا چھونے کی حس انسانی زندگی کی چند انتہائی قیمتی اور اہم نعمتوں میں سے ہے۔ اپنی حس لامسا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیے، اے میری چھونے کی حس، آپ کا شکریہ۔ اپنی آنکھوں کے معجزے کے بارے میں سوچئے جو آپ کو اپنے پیاروں اور دوستوں کے چہرے دیکھنے، کتاب، اخبار، میگزین، خط پڑھنے، ٹی وی دیکھنے اور قدرت کا حسن دیکھنے کے قابل کرتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ساری زندگی خود کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ذرا کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ عام کام کیجئے جو آپ اپنی زندگی میں روزانہ کرتے ہیں۔ آپ کو بے اختیار اپنی آنکھوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا اور آپ ان کے وجود پر اش اش کر اٹھیں گے۔ اپنی آنکھوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیے، اے میری آنکھوں، آپ کا شکریہ۔ اپنے کانوں کے بارے میں سوچئے جو آپ کو اپنی آواز دوسروں کی آواز سننے اور گفتگو کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اپنے کانوں اور قوت سماعت کے بغیر آپ فون استعمال نہیں کر سکتے، نغمے سے لطف نہیں لے سکتے، ریڈیو نہیں سن سکتے، اپنے پیاروں کی آواز نہیں سن سکتے اور اپنے ارد گرد موجود حسین دنیا کی پرکشش آوازیں نہیں سن سکتے۔ کہیے، اپنی قوت سماعت کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اور ان تمام حصوں کا استعمال آپ کے دماغ کے بغیر ممکن نہیں، جو ایک سیکنڈ میں لاکھوں پیغامات آپ کے تمام حصوں سے پروسیس کرتا ہے۔ یہ دراصل آپ کا دماغ ہے جو آپ کی حصوں کو اس قابل کرتا ہے کہ زندگی کا تجربہ کر سکیں۔ دنیا میں کوئی کمپیوٹر، ٹیکنالوجی آپ کے اس دماغ کا بدل نہیں ہے۔ کہیے، میں اپنے دماغ اور خوبصورت ذہن کا شکر گزار ہوں۔ ان اربوں خربوں خلیوں کے بارے میں سوچئے جو آپ ہفتے، 7 دن، 24 گھنٹے آپ کی صحت، جسم اور زندگی کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کہیے، آپ کا شکریہ۔ اے میرے خلیوں، زندگی کو دوام بخشنے والے ان اعضاء کے بارے میں سوچئے جو مسلسل آپ کے جسم کو صاف کر رہے ہیں اور تعمیر نو کر رہے ہیں۔ یہ غور کیجئے کہ یہ اعضاء آپ کے سوچے بغیر خود بخود آپ کے لیے کام کیے جا رہے ہیں۔ ان اعضاء کے لیے کہیے، آپ کا شکریہ کہ آپ میرے لیے بہترین طور پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام حصوں، اعضاء اور نظاموں سے کہیں زیادہ حیران کن عضو آپ کا دل ہے۔ آپ کا دل کسی بھی دوسرے عضو کے مقابلے میں آپ کی زندگی کا ذمہ دار ہے، کیونکہ دل ہی کی وجہ سے آپ زندہ ہیں اور اسی کی وجہ سے باقی اعضاء بھی اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ اپنے دل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیے، میں اپنے طاقتور اور مضبوط دل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب آپ ایک بڑا کاغذ یا کارڈ لے لیجئے اور جلی الفاظ میں یہ عبارت لکھیے، صحت کا تحفہ مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آج اس کارڈ کو اپنے ساتھ رکھیے اور اسے کسی ایسی جگہ رکھیے کہ جہاں آپ بار بار اسے دیکھ سکیں۔ اگر آپ میز، کرسی پر کام کرتے ہیں تو اسے اپنی میز پر اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو اسے اپنی کار یا ٹرک میں رکھ لیجئے کہ جہاں کئی بار آپ اسے دیکھ سکیں۔ اگر آپ زیادہ تر وقت گھر پر رہتے ہیں تو اسے ہاتھ دھونے کی جگہ رکھ لیجئے یا جہاں فون رکھا ہے وہاں رکھ لیجئے۔ الغرض
ऐसी जगह का इंतखाब कीजिए कि जहां आप इन लिखे गए अल्फाज को दिन भर में कई बार देखने के काबिल हों। आज कम से कम 4 मुख्तलिफ मौके पर जब आप इन अल्फाज को देखें तो इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, एक वक्त में एक लफ्ज़। और जितना ज़्यादा अपनी सेहत के लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, इस तशक्कुर को महसूस कीजिए। खुद को सेहतमंद रखने के लिए लाजमी है कि आप अपनी सेहत के शुक्रगुजार हों, बल्कि इस शुक्रगुजारी से आपकी सेहत, तवानाई और बशाशत में भी इजाफा होगा। अगर आप किसी मर्ज के लिए कोई दवा खा रहे हैं तो इस दवा के साथ साथ तशक्कुर की जादुई सेहत वाली ये मश्क भी करते रहने से आपके अंदर हैरान कुन और करिश्माती तब्दीलियां आएंगी कि इससे पहले आपने इनका कभी तजर्बा ना किया होगा। जादुई मश्क नंबर 4, जादुई सेहत। नंबर 1, जादुई मश्क नंबर 1 के नुक्ता नंबर 1 से 3 तक दोहराइए, यानी अपनी नेमतें शुमार कीजिए। 10 नेमतों की फहरिस्त बनाइए, लिखिए कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं। अपनी फहरिस्त को दोबारा पढ़िए और कहिए आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और फहरिस्त के हर जुज़ के लिए इस तशक्कुर को महसूस कीजिए। कागज़ या कार्ड के एक टुकड़े पर ये अल्फाज लिखिए, सेहत का तोहफा मुझे जिंदा रखे हुए है। नंबर 3, अपने हाथों लिखे हुए इस जुमले को ऐसी जगह लगा लीजिए जहां आप आज इसे कई बार देख सकें। नंबर 4, कम से कम 4 मौके पर इस जुमले को बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए और अपनी सेहत के कीमती तोहफे के तशक्कुर को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कीजिए। नंबर 5, आज रात सोने से बिल्कुल पहले अपने एक हाथ में जादुई पत्थर थामिए और ये जादुई अल्फाज कहिए, मैं इन बेहतरीन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ कि जो आज मेरे साथ हुई।